आज भी याद रखता हूँ कि मैंने सोचा था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन वह रास्ता जाने लायक ही नहीं था। मैं उस जगह से अनजान था, क्योंकि वह नया था और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे। लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा जब कार अचानक रुक गई। मैं नहीं जानता था कि कार रास्ते में क्यों रुक गई, और बारिश भी होने लगी। इसलिए मैंने कोशिश की, लेकिन कार ठीक नहीं हुई। तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा, और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि अब घर समय से मैं पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था। मौसम भी खराब लग रहा था, इसलिए सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकती है, और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रही है, इसीलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद ही वह कार में बैठ चुका था, और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे और बहुत मुश्किल से चल रही थी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति कहता है कि बस कार को यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोककर शीशा खोलकर देखा, तो उस जगह पर कुछ भी नहीं था। पूरा सुनसान वीरान क्षेत्र था। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना था, बस यहीं जाना था, मुझे यहीं उतार दो। यह सुनकर मुझे अजीब लग रहा था कि यहाँ पर कोई जगह या छत नहीं थी। यह आखिरकार कहाँ जाएगा? बाहर बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था, इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। ये बोलकर मैं चुप हो गया। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, वरना कुछ कहने के काबिल नहीं बचोगे। मैं आवाज सुनकर कांपने लगा। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैंने गाड़ी के शीशे को हल्का सा घुमाकर पीछे देखा, तो इस बूढ़े आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि मैं देखते ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं उठकर गाड़ी के बाहर निकल गया, और धीरे धीरे से चलते हुए मैं कार में झांकने लगा, तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी कार में नहीं था। फिर भी मैं डरते डरते कार में बैठ गया, और कार को स्टार्ट करके वहां से फुल स्पीड से भागने लगा। थोड़ी दूरी पर जाकर मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा था, रोड उतना ही भयानक होता जा रहा था। मैं डर के साथ आगे बढ़ता चला गया। तभी एक बूढ़ी औरत मुझे दिखाई पड़ी। इस बूढ़ी औरत के पास इस बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर मैं इतना डर गया कि चिल्लाता हुआ एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। फाइनली थोड़ी दूरी पर वो रास्ता खत्म हो गया, और मैंने हमेशा के लिए उस रास्ते को अपने दिमाग में बसा लिया, ताकि मैं गलती से भी इस रास्ते से ना गुजरूं। कुछ दिनों बाद जब मैंने उस रास्ते का जिक्र अपने एक फ्रेंड से किया, तो उसने मुझे बताया कि उस रास्ते पर उन दोनों की आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है, और नेक दिल इंसान को छोड़ करके बुरे इंसानों का बुरा हाल भी करती है।